बड़ा हर्ष का विषय होता है। साथियों, उपोषित व्रत जो है अमावस्या, पूर्णिमा और अष्टमी को होता है साथियों। और उपोषित व्रत में जैसा हमने अपने गुरुओं से सीखा है, उपोषित व्रत में साथियों ये बुद्ध का जो तीसरा शील है कि कामेश मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समाधियाम, ये बदल जाता है साथियों। उसमें ये होता है कि आप ब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदम समाधियाम। और साथियों, जहाँ खाने की बात है, जहाँ खाने की बात है साथियों, 11 बजे से 12 बजे के बीच में आप जो है कुछ खा लीजिए। उसके बाद आपको कुछ खाना नहीं है। आप जो है, जो बुद्ध का निर्देश था, ये निर्देश था सभी महामानवों को, सबको जो है सबके कल्याण के लिए उन्होंने यही बताया था कि आप उपोषित व्रत में नींबू पानी और गुड़ का शरबत और शहद, केवल इतना ही चीज़ ले सकते हैं साथियों। कुछ लोग कहते हैं कि जूस पी लिया जाए, कुछ लोग कहते हैं दूध पी लिया जाए। साथियों, बड़े बड़े विद्वानों को, तमाम जो है हमारे जो है विपक्षी आचार्य रहे, सब लोगों ने साथियों यही बताया। अब आप लोगों का जो इच्छा हो वो माने, लेकिन साथियों यही हमको भी मुझे समझ रहा है। तो साथियों, उपोषित के दिन, उपोषित व्रत के दिन सभी को व्रत रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो आप तीसरा शील कहते हैं कि कामेश मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समाधियाम, उसमें जो है आपको ये कहना चाहिए कि आप ब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदम समाधियाम। हम उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। हम परिवार से जो है अपना स्वशासन लगाकर अलग बैठेंगे और दूसरे दिन भोजन जो है 6:30 बजे के बाद करेंगे। ये जो है उपोषित में आए, क्योंकि साथियों समय कम है, उपोषित के बारे में तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन बताइए, आप बताइए, समय आपके पास है। तो साथियों, इस तरह से उपोषित में हम सबको जो है साथियों विपश्यना करना चाहिए। और विपश्यना तो डेली करना चाहिए। अपने जिस तरह से हम जो है अपना जो है ब्रजासन में बैठकर तथागत को नमन करना चाहिए। और नमन करने के बाद आकर कर साथियों हमको जो है सांस नाक से लेना चाहिए। और तथागत बुद्ध ने बताया है कि साथियों ये संसार में सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ है वो अपना मन है। और जैसा कि अब धम्म पुस्तक में है साथियों, लोकोत्तर ज्ञान जिसको कहा जाता है। तो साथियों इसमें यह है अभिधम्म पुस्तक में कि शरीर में 90% कोशिकाएँ पर्द से भंग हो रही हैं और नष्ट हो रही हैं साथियों। तो ऐसी स्थिति में चित्त जो है तथागत बुद्ध ने 121 तथा चित्त वृत्तियाँ 52 प्रकार की बताई है साथियों। हमारे मन में ये आया कि मैं किसी का हत्या करूं, मेरे मन में कोई विचार अगर आता है, गलत विचार आता है, अच्छा विचार आता है, तो सबसे बड़ा दोषी जो है तथागत बुद्ध जो है मन को मानते। इसीलिए उन्होंने मन को जो है बस में करने के बारे में जो है सबको रास्ता बताया। मन तो जिस तरह से एक जो है धनुर्धारी होता है, चिड़िया के आँख पर उसको निशाना लगाना होता है, तो क्या करता है नीचे से जो है अपना बाण चढ़ा लेता है और ले जाकर जब उसके आँख पर पहुंचता है तो छोड़ देता है। तो उसी तरह से तथागत बुद्ध कहते हैं कि साथियों उस मन जो है सबसे बड़ा विकार है, उसको पकड़ने का तरीका ये है। उन्होंने क्या तरीका बताया साथियों, आप अपना आँख मूंद लीजिए और अपने सांस को जो है निकालिए, सांस को अंदर निकालिए, अंदर से जो है बाहर निकालिए, बाहर से अंदर चलिए और देखिए कि नाक के नासिका के किस द्वार पर, बाएं द्वार पर या दाहिने द्वार पर साथियों कर रहा है। उसके बाद आपका मन दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता सभी जगहों दौड़ता है। मन को जो है पकड़ कर अपने सांस के पास रखें
सांस के पास जब लाएंगे, उसके बाद वहाँ से होकर अपने मौसम पर जो है मन को नीचे करेंगे, फिर वहाँ से लाकर जो है नीचे आएंगे, अपने जो है वक्षस्थल तक आएंगे और देखें कि किस प्रकार की वेदना हो रही है। वेदना भी कई प्रकार की होती है साथियों। सुखद वेदना होती है, दुखद वेदना होती है साथियों। सुखद वेदना को देखकर हमको बहुत खुश हो नहीं होना चाहिए, खुश बताते हैं, और सुखद वेदना को देखकर बहुत खुश नहीं होना चाहिए, हमको जो है संवेदना में रखना चाहिए। वहाँ के बाद आप जो है अपने वक्षस्थल पर, उसके बाद नीचे नीचे आप आइए और अपने शरीर में देखिए किस तरह से वेदना हो रही है। उसी संवेदना पर तो कहीं फड़कन होगी, कहीं धड़कन होगी, कहीं सिहरन होगी, कहीं किसी प्रकार की जो है तमाम प्रकार की समस्याएं जो है आपके पास आती हैं, वो आप संवेदना में जो है रहें। उसके बाद अपने प्रेम तक पुनः उसके बाद आप अपने सर पर उसी मन को पहुंचाइए। मन कहीं जो है भागने ना पावे, मन को अब कंट्रोल सर पर देखिए कि कौन कौन सी जो है साथियों सुखद वेदना को देखकर सुखी ना हो, बहुत खुशी ना हो, और सुखद वेदना को देखकर सुखी ना हो। उसके बाद अपने पीछे की तरफ से आप देखिए और पीछे अपने कमर तक जो है चले आइए और देखिए कहीं चुटकी जैसा काट रहा है, कहीं सिरन हो रहा है, कहीं फड़कन हो रहा है, कहीं धड़कन हो रहा है, और उसको स्वयं को अपने को समझना चाहिए। उसके बाद दाएं या बाएं जो है भुजा से आप शुरू करें। उदाहरण के तौर पर हम दाएं भुजा से शुरू कर रहे हैं, अपने मन को जो है साथियों दाएं भुजा पर लाते हैं और वहाँ से होकर यहाँ तक आते हैं, फिर अपने बच्चों तक आते हैं। फिर आगे जो है पुनः जो है ऐसे उठे जो है हमको जो है चलना चाहिए, अपने मन को जो है कंट्रोल रखना चाहिए, मन कहीं भागने ना पाए। फिर अपने वक्षस्थल पर आए, पुनः जो है दाएं भुजा पर जाकर और इस तरह से जो है आपको बहुत चला। फिर पुनः जो है ऐसे जो है घूमना है साथियों, और इस तरह से होकर आप कमर तक चले जाएं। कमर से होकर अपने पैरों में देखिए कि किस तरह से वेदना हो रही है साथियों। सुखद और दुखद वेदना को छोड़कर सब वेदना पर ज़्यादा जो है आपको ध्यान आकर्षित करना है। उसके बाद अपने घुटना तक पहुँचिए, पंजों तक पहुँचिए, और पूरे जो है बाएं पैर का, फिर इसी तरह से दाएं पैर में भी अपना जो है अपने मन को यहाँ केंद्रित करते एक शिकारी की तरह, जिस तरह से शिकारी जो है चिड़िया के आँख पर निशाना लगाता है, उसी तरह से आप जो है यहाँ जाएंगे और पैरों तक पहुँचे बिना वापस आए साथियों। उसके बाद में साथियों ये इसके साथ साथ है, और पुनः जो है आप अपने सर पर पुनः जो है अपने मन को केंद्रित करें। सर पर पहुँच जाइए,